हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 5E के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। इस एक्सरसाइज में हमें, जैसे अभी तक हमने कोई त्रिभुज बनाते थे, कोई एक त्रिभुज बनाते थे, उसमें त्रिभुज की जो भुजाएं होती थी, जैसे ए बी सी, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो हम क्या करते थे, इन भुजाओं के समद्विभाजक खींचते थे, लंब समद्विभाजक खींचते थे, या कह सकते हैं अर्धक करते थे। कैसे? बिंदु ए पर केंद्र मान तक एक चाप यहाँ लगाते थे, एक यहाँ पर। इसी प्रकार बिंदु सी से एक चाप यहाँ पर और एक चाप यहाँ पर, और फिर दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते थे। तो ये हो जाता था भुजा का लंब समद्विभाजक। अब इसमें क्या कह रहा है, हमें कोणों के समद्विभाजक खींचना है। जैसे एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, ए बी और सी। अब हमें क्या करना है, इन कोणों के समद्विभाजक खींचने हैं, इन कोणों के समद्विभाजक ऐसे। तो जहां पर ये मिलेंगे हमें वो बताना है कि ये कोण संगामी होंगे या नहीं। देखिए, त्रिभुज के कोण संगामी होते हैं, वे एक बिंदु पर मिलते हैं, और जहां पर वो मिलते हैं हम उसे अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या कहलाता है? त्रिभुज का अंतः केंद्र, जिसे हम इन सेंटर भी कहते हैं, इन सेंटर। और अभी जो हमने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, जब भुजाओं के लंब समद्विभाजक आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परिकेंद्र को हम सरकम सेंटर कहते हैं, सरकम सेंटर। जहां पर कोणों के समद्विभाजक आपस में मिलेंगे उसे हम अंतः केंद्र कहेंगे, और जहां पर भुजाओं के समद्विभाजक आपस में मिलेंगे उसे हम परिकेंद्र कहेंगे। बस हमें यही करना है। जिस प्रकार से हमने पिछली एक्सरसाइज में भुजाओं के समद्विभाजक खींचे थे, इसी प्रकार हमें इस एक्सरसाइज में कोणों के समद्विभाजक खींचते हैं। तो देखिए, अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है? नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए। जिस प्रकार हमने पिछली एक्सरसाइज में बनाया था, हमें कुछ भुजाएं दी गई थी, कुछ कोण दिए गए थे, उनकी मदद से हमें त्रिभुज बनाना था, और त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या वे संगामी हैं या नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज की तरह ही है, बस अंतर कितना है? कोणों और भुजाओं का। अब देखिए, पहले एक त्रिभुज की रचना करते हैं। 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। पहले एक रेखा खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर की। मान लिया कोई एक रेखा खींच ली। देखिए बच्चों, पहले एक 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। ये हमने 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली, इसे कोई नाम दे देंगे ए बी। अब क्या करेंगे, हमें 3.4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर की, देखिए पैमाने की मदद से नहीं बनाएंगे, क्योंकि रेखाएं बनाने में ऐसे समस्या आएगी। क्योंकि हम मान लिया हमने यहाँ से 3.4 का कहीं पे पॉइंट लगाया, वहाँ से मिलाई, तो हो सकता है इधर 2.5 की नहीं बनी। तो हम चाप लगाते हैं सीधा सीधा। पेपर प्रकार को रखते हुए प्रकार में कितनी दूरी ले लेंगे? 3.4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। देखिए, प्रकार में हमने ली 3.4 सेंटीमीटर की दूरी ली और एक चाप लगा देंगे। हमने एक चाप लगा दिया। अब प्रकार में बिंदु बी पर रखेंगे प्रकार को, और कितनी दूरी ले लेंगे? 2.5 की। प्रकार में हमने 2.5 की दूरी ली और चाप लगा देंगे। देखिए, जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटे हैं, वहां से मिलाती हुई रेखा खींचकर हम अपना त्रिभुज बना देंगे। देखिए बच्चों, ये हमने त्रिभुज बना दिया। ये रेखा हमारी कितने की है? सबसे बड़ी रेखा हमारी नीचे वाली ए बी रेखा है हमारी 4 सेंटीमीटर की। ये रेखा है हमारी 3.4 की, ये है 2.5 की। अब हमने इसे बिंदु सी मान लिया। अब देखिए, यहाँ पर हमारे कितने कोण हैं त्रिभुज के? एक कोण हमारा ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। हमें बस क्या करना है, इन तीनों कोणों का समद्विभाजक खींचना है। मतलब इन तीनों को हमें आधा आधा करना है, आधा आधा करना है, या ये कह लो इनके अर्धक करने हैं, एक ही बात है। तो देखिए, किस प्रकार करेंगे अर्धक? प्रकार की सहायता से करेंगे। देखिए, बिंदु ए पर प्रकार लेके आएंगे, चाप लगाएंगे। देखिए, एक चाप लगाते हैं, ये चाप हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, जहां पर ये चाप रेखा को काटेगा उसे कुछ नाम दे देंगे। मान लिया हमने इसे नाम दे दिया डी और ई। अब क्या करेंगे, बिंदु डी और ई को केंद्र मानते हुए, बिंदु डी और ई को केंद्र मानते हुए आधे से थोड़ी अधिक दूरी लेते हुए 2 चाप लगा देंगे। आधे से अधिक दूरी लेते हुए हमने ये 2 चाप लगाए, एक बिंदु डी को केंद्र मानकर और एक बिंदु ई को केंद्र मानकर।
देखिए बिंदु ई को केंद्र मानकर भी हमने एक चाप लगा दिया। अब ये दोनों चाप जहां पर एक दूसरे को काटेंगे उससे मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे। हमने एक सीधी रेखा खींच दी उनके प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाते हुए। देखिए बच्चों, ये हमारा कोण ए का समद्विभाजन हो गया। इसी प्रकार हम कोण बी का समद्विभाजन करेंगे और कोण सी का समद्विभाजन करेंगे। देखिए कोण बी पर अपनी प्रकार लेके आते हैं। कोण बी पर प्रकार की नोक रखते हुए चाप हम कोण बी पर लगा देंगे। ये चाप हमने कोण बी पर लगा दिया। अब जहां पर ये काटेगा उसे हम कोई नाम दे देंगे। मान लिया हमने इसे नाम दे दिया एफ और जी। एफ और जी नाम दे दिया। अब बिंदु एफ पर और जी पर प्रकार को रखते हुए दो चाप लगाएंगे। कितनी दूरी लेंगे? जितना ये हमारा कोण का चाप लगा है उसकी आधे से अधिक दूरी लेते हुए बिंदु एफ केंद्र मानते हुए चाप लगा देंगे। एक चाप ये लग गया हमारा और दूसरा चाप बिंदु जी को केंद्र मानते हुए लगा देंगे। बिंदु जी को केंद्र मानते हुए एक और चाप लगाएंगे, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को आपस में काट दें। देखिए जहां पर ये काटेंगे वहीं से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। देखिए बच्चों, ये हो गया कोण बी का समद्विभाजन। अब कोण सी का समद्विभाजन करेंगे जिस प्रकार से ए और बी का किया है। बिंदु सी पर प्रकार रखेंगे। बिंदु सी पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक कोण खींचेंगे। एक कोण खींच दिया हमने। अब जो भी हमारा कोण बना है अब हम क्या करेंगे, इसे कोई नाम दे देंगे। जैसे एफ जी दिया, इसे एच और आई नाम दे देंगे। अब एच और आई को केंद्र मानते हुए दो चाप लगाएंगे। कितनी दूरी लेंगे? आधे से थोड़ी अधिक। देखिए आधे से थोड़ी अधिक दूरी लेते हुए दो चाप लगा देंगे। रखना है एक बार चाप लगने के बाद जो दूरी होगी बिंदु एच और आई से समान दूरी से चाप लगेगा। ऐसा नहीं है कि एच बिंदु से अलग दूरी का चाप लगाया और आई से अलग दूरी का, नहीं, एच और आई दोनों से समान दूरी का चाप लगेगा। अब देखिए इसे मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। देखिए बच्चों, ये होगी बिंदु, ये हो गया कोण सी का समद्विभाजन। अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमने तीनों कोणों की समद्विभाजन रेखाएं खींची हैं, जो हमने इसे समद्विभाजित किया है, या कहें कि हमने जो ये आधे आधे भागों में बांटा है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए ये हमारा त्रिभुज है और यहाँ पर हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमने क्या किया, इसका समद्विभाजन किया, दो भागों में बांटा है। ऐसे दो भागों में बट गया तो ये कितने कितने में बट गया, ये 30-30, आधा आधा हो गया। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, इन कोणों को हमने आधा आधा बांटा है। तो ये क्या हो गया, इसका समद्विभाजन हो गया, इसका लंबार्धक हो गया। अब देखिए ये लंबार्धक हमारा एक बिंदु पर मिल रहे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो इनके कोणों की जो समद्विभाजन रेखा है वो क्या है, संगामी है। संगामी का क्या मतलब होता है, समद्विभाजन रेखा किसी एक बिंदु से होकर जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे संगामी कहेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सभी संगामी हैं। यहाँ पर हमें प्रूफ करना था कि कोणों के जो समद्विभाजक हैं, जांच कीजिए क्या वे संगामी हैं। तो आ गया हमारा हाँ वे संगामी हैं। बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी थ्योरी और लिखेंगे। ये बच्चों हमने इसकी थ्योरी लिखी। क्या दिया गया है हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं और हमें रचना किसकी करनी है, हमें पहले तो एक त्रिभुज की रचना करनी है, उसके बाद उनके कोणों के समद्विभाजक की रचना करनी है। तो हमने क्या क्या किया इसमें, वो हमने रचना के चरण में लिख लिया। देखिए सबसे पहले हमने एक रेखा ए बी खींची 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद बिंदु ए को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया जिसने रेखा ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काट दिया। फिर हमने डी और ई की आधे से अधिक दूरी लेते हुए दो चाप लगाए और जहां पर वो चाप एक दूसरे को काट रहे हैं वहां से मिलाती हुई सीधी रेखा खींच दी। उसके बाद बिंदु बी को केंद्र मानकर वही काम किया और बिंदु सी को केंद्र मानकर वही काम किया। तो हमने देखा कि जो ये तीनों कोणों की समद्विभाजन रेखा आ रही हैं वो तीनों एक दूसरे को एक बिंदु ओ पर काट रही हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो जो समद्विभाजक रेखाएं हैं वो क्या है, संगामी है, अर्थात एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। संगामी का क्या मतलब होता है, जब रेखाएं हमारे एक बिंदु से होकर जाती हैं तो उसे हम संगामी कहते हैं और उस बिंदु को हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया। और मैंने आपको बताया था कि ये जो जहां पर मिलती हैं ये रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया क्योंकि हमें वो बताना था संगामी है या नहीं है। हमारा आ गया कि वो संगामी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसी का। इसमें क्या दिया गया है, 4.6 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 2 भुजाएं दी गई हैं और कोण कितना दिया गया है, 120 डिग्री का।
तो हमें दो भुजाएं दी गई हैं, एक कोण दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज की रचना करेंगे। देखिए त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रेखा खींचते हैं। कितने की खींचते हैं, 4.6 सेंटीमीटर की। देखिए ये हमारी 4.6 सेंटीमीटर की रेखा होगी, इसे हमने कोई नाम दे दिया ए और बी। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का कोण हमें 120 डिग्री बनाना है। देखिए प्रकार की सहायता से बना दे रहा हूं अब की बार। प्रकार की सहायता से आपको पता है किस प्रकार बनाते हैं हम कोण। बिंदु ए पर प्रकार रखेंगे और प्रकार में दूरी लेते हुए कोई भी हम एक चाप लगा देंगे। हमने एक चाप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जहां पर ये चाप काटेगा वहां से दूसरा चाप लगाएंगे, और जहां पर ये काटता है पहला चाप कितने का कोण बनता है, 60 डिग्री का। और यहां से जब हम दूसरा चाप लगाएंगे तो वो कितने डिग्री का काटेगा, 120 डिग्री का। अब ये दूसरा चाप कितने का हो गया यहाँ पर, 120 डिग्री का। अब हम इसे मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ये हमारा कितने का बन जाएगा, 120 डिग्री का। लेकिन हमें ये रेखा कितनी लेनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो 120 डिग्री के कोण पर जो हम रेखा खींचेंगे, कितनी दूरी की खींचेंगे, 3.5 सेंटीमीटर की। देखिए हमने रेखा खींच दी कितने सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर की हमने ये एक रेखा खींच दी। कितने डिग्री के कोण पर, 120 डिग्री के कोण पर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज की रचना करेंगे। तो हमें ये मिलाना पड़ेगा। देखिए दोनों बिंदुओं को आपस में हमने मिला दिया। इस प्रकार हमारे त्रिभुज की रचना होगी। अब हम इसे क्या नाम दे देते हैं, हर बार जैसे नाम देते हैं सी, इसे सी नाम दे दिया। हमारा त्रिभुज कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसके समद्विभाजक खींचने हैं कोणों के। तो देखिए कोण ए, कोण बी और कोण सी का बारी बारी से समद्विभाजक खींचते हैं। देखिए बच्चों पहले कोण बी का खींचते हैं। बिंदु बी पर हमने रखा प्रकार को बिंदु बी पर रखते हुए हम एक चाप लगाएंगे। एक चाप हमने ये लगा दिया। अब क्या करेंगे, जितने दूरी का चाप लगा है उससे थोड़ी सी कम दूरी लेते हुए दो चाप और लगाएंगे। देखिए प्रकार में हमने इस कोण से थोड़ी आधे से अधिक दूरी ली और दो चाप लगाए। एक चाप ये लग गया और दूसरा चाप इस बिंदु को, पहले हम इसे कोई नाम दे दे रहे हैं बच्चों, उससे आसान रहेगा। हमने इसे नाम दे दिया ई और इसे नाम दे दिया एफ। तो हमने ई को केंद्र मानते हुए एक चाप लगा दिया। अब एफ को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे। एफ को केंद्र मानते हुए हमने दूसरा चाप लगा दिया। अब जहां पर भी ये चाप एक दूसरे को काटेंगे वहां से मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे। यहां से मिलाती हुई हम जो इस चाप को काटे एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये हमने एक सीधी रेखा खींच दी। अब जो काम हमने यहां पे किया वही काम हम कोण ए के साथ और कोण सी के साथ करेंगे। देखिए कोण ए पर हम अपनी प्रकार लेके आते हैं और एक चाप लगाएंगे। देखिए हमने कोई एक चाप लगा दिया। कोई भी दूरी लेते हुए चाप लगा देंगे। लेकिन यहां पर जो हम दूरी लेंगे वो आधे से थोड़ी अधिक दूरी लेंगे। देखिए आधे से अधिक, थोड़ी अधिक दूरी लेते हुए दो चाप लगा देंगे। हमने आधे से थोड़ी अधिक दूरी ली और दो चाप लगा दिए। ये दो चाप लग गए हमारे। इसे हम कोई नाम दे दे रहे हैं जहां पर ये चाप हमारे काटे हैं। मान लिया हमने इसे नाम दे दिया जी और एच। और जहां पर ये दोनों काटे एक दूसरे को वहां से मिलाती हुई सीधी रेखा खींच देंगे। मिलाती हुई हमने एक सीधी रेखा ये खींच दी। अब क्या करेंगे, अब कोण सी का समद्विभाजक खींचेंगे। देखिए कोण सी पर हमने प्रकार रखी और एक चाप लगाया। जहां पर भी चाप लगेगा उसे हम कोई नाम दे देंगे। इसे नाम दे दिया हमने आई और जे। अब बिंदु आई और जे को केंद्र मानते हुए दो चाप लगाएंगे। दूरी कितनी लेंगे, आधे से थोड़ी अधिक दूरी लेते हुए। आधे से थोड़ी अधिक दूरी लेते हुए हमने दो चाप लगाए। इसी प्रकार बिंदु जे से चाप लगाएंगे।
और जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे वहां से मिलाती हुई सीधी रेखा खींच देंगे। देखिए बिंदु सी से मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे। देखिए बच्चों, हमने इन्हें मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच दी। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो तीनों समद्विभाजन रेखा खींची है हमने, ये कहाँ एक बिंदु यहाँ पर मिल रही है आपस में। देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब आप करेंगे तो बिल्कुल बराबर काटेगा। जब हम हाथ से हल करते हैं और इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो देखिए हमने इसे मिलाया तो ये हमारे एक बिंदु यहाँ पर मिल रही है, तो इसे हमने मान लिया कोई बिंदु O। जब हमने इस कोणों के समद्विभाजक खींचे तीनों के, तो हमारे वो तीनों एक ही बिंदु पर मिले, अर्थात वो क्या हो गए, संगामी हो गए। अब हम इस प्रश्न की थ्योरी लिखेंगे थोड़ी। देखिए हमने इसकी व्याख्या किस प्रकार ली, हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं और एक कोण दिया गया है। तो हमने इसकी सहायता से क्या करना है, त्रिभुज की रचना करनी है और उसके कोणों के समद्विभाजक की रचना करनी है। हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने एक AB रेखाखंड खींचा, कितना, 4.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने बिंदु A को केंद्र मानते हुए दो चाप लगाए और 120 डिग्री का कोण बना दिया। कितनी दूरी का, 3.5 सेंटीमीटर दूरी का। और जहां पर वो 3.5 सेंटीमीटर दूरी पूरी हुई वहां से हमने उसे मिला दिया त्रिभुज को और एक त्रिभुज की और जहां पर 3.5 सेंटीमीटर दूरी पूरी हुई उस बिंदु से हमने बिंदु B को मिलाकर एक त्रिभुज ABC की रचना कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, कोण A का समद्विभाजक खींचा, कोण B का समद्विभाजक खींचा और कोण C का समद्विभाजक खींचा, और हमने देखा कि कोण के तीनों समद्विभाजक एक बिंदु O पर मिल रहे हैं, अर्थात संगामी हैं। यही हमें प्रूफ करना था कि कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, अर्थात संगामी होते हैं। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है, हमें तीन भुजाएं दी गई हैं, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर की तीन भुजाएं दी गई हैं। तीनों भुजाओं से हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखिए त्रिभुज की रचना करते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। देखिए AB कोई रेखा खींचते हैं 5 सेंटीमीटर की, नाम दे देंगे A और B। A B हमने इसे नाम दे दिया, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। अब वही काम करेंगे, 4 सेंटीमीटर का और 2.5 सेंटीमीटर अलग अलग दो चाप लगाएंगे। देखिए बच्चों, बिंदु A को केंद्र मानते हुए हम अपनी प्रकार में कितनी दूरी ले रहे हैं, 4 सेंटीमीटर की दूरी ले रहे हैं और एक 4 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। ये हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक हमने चाप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी ली। अब बिंदु B को केंद्र मानते हुए चाप लगा देंगे। बिंदु B को केंद्र मानते हुए हमने दूसरा चाप इस प्रकार लगा दिया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट दें। अब क्या करेंगे, जहां पर ये चाप काटा है वहां से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे और एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। क्या करेंगे, त्रिभुज के इन तीनों कोणों का समद्विभाजन खींचेंगे। देखिए कोण A पर हम अपनी प्रकार लेके आते हैं और एक चाप लगाएंगे। ये हमने कोई एक चाप लगा दिया। अब जहां पर भी ये चाप काटेगा उसे हम कोई नाम दे देंगे, बिंदु को नाम दे देंगे C, इसे नाम दे देंगे D और E। अब बिंदु D और E को केंद्र मानते हुए आधी से थोड़ी अधिक दूरी लेते हुए दो चाप लगा देंगे। एक चाप हमने ये लगा दिया और एक चाप बिंदु E को केंद्र मानते हुए लगा देंगे। और जहां पर भी चाप एक दूसरे को काटेंगे वहां से मिलाती हुई सीधी रेखा खींच देंगे। देखिए बच्चों, सीधी रेखा खींचते हैं। ये हमने एक सीधी रेखा खींच दी जहां पर ये दोनों एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। अब क्या काम करेंगे, अब बिंदु B पर लेके आएंगे अपनी प्रकार। इसी प्रकार बिंदु B का समद्विभाजन खींचेंगे। बिंदु B पर प्रकार रखी हमने और ये हमने चाप लगा दिया। जहां पर चाप रेखाओं को काटेगा उसे हम कोई नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, इस बार F और G नाम दे देंगे। फिर बिंदु F और G को केंद्र मानते हुए चाप लगाएंगे। दूरी कितनी लेंगे, आधी से थोड़ी अधिक दूरी लेते हुए दो चाप लगा देंगे। एक चाप हमने ये लगा दिया और एक चाप बिंदु G को केंद्र मानते हुए लगा देंगे। और जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे वहां से मिलाती हुई सीधी रेखा खींच देंगे। ये हमने बिंदु B से
एक मिलाती हुई सीधी रेखा खींच दी। अब देखिए बच्चों, अब बिंदु सी पर लेके आएंगे अपनी प्रकार। बिंदु सी पर प्रकार रखते हुए दो चाप लगाएंगे और जहां पर भी वो रेखाओं को काटेगा उसे कोई नाम दे देंगे। मान लिया हमने इसे नाम दे दिया एच और आई। अब एच और आई को केंद्र मानते हुए दो चाप लगाएंगे। बिंदु एच को केंद्र माना हमने और आधी से अधिक दूरी लेते हुए दो चाप लगाएंगे। एक चाप ये लग गया और दूसरा चाप बिंदु आई से लगाएंगे। बिंदु आई को केंद्र मानते हुए हमने दूसरा चाप लगा दिया और जहां पर ये दोनों काटेंगे वहां से मिलाती हुई सीधी रेखा खींच देंगे। देखिए बिंदु सी से मिलाती हुई एक सीधी रेखा हमने खींच दी। देखिए बच्चों, हमने कोण सी का भी समद्विभाजन खींच दिया और पहले हमने ए और बी का भी समद्विभाजन खींच दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि तीनों कोणों की समद्विभाजन रेखाएं एक बिंदु यहाँ पर बीच में मिल रही हैं। अब हम इसे बिंदु को क्या नाम दे देते हैं, हमने इसे इस बिंदु को ओ नाम दे दिया। ओ, यही क्या कहलाता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। और ये रेखाएं हमारी जो हमारी लंबार्धक रेखाएं ये क्या कहलाएंगी, ये सभी संगामी कहलाएंगी क्योंकि ये एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी व्याख्या लिखेंगे। देखिए बच्चों, हमने इस क्वेश्चन की थ्योरी किस प्रकार लिखी। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है तीन रेखाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर की। और हमें किसकी रचना करनी है, हमें त्रिभुज की रचना करनी है इन तीनों भुजाओं की सहायता से और उन कोणों के, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक खींचने हैं। किस प्रकार लिखा हमने रचना के चरण में, सबसे पहले हमने एक रेखाखंड ए बी खींचा। एक रेखाखंड ए बी खींचा कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। फिर हमने अपनी प्रकार में 4 सेंटीमीटर की और 2.5 सेंटीमीटर की दो दूरी लेते हुए चाप लगाए और उन चापों को मिलाती हुई रेखा खींचकर एक त्रिभुज बना लिया। अब फिर हमने क्या किया, कोण ए का समद्विभाजक खींचा, फिर कोण बी का समद्विभाजक खींचा और कोण सी का समद्विभाजक खींचा। और हमने देखा कि तीनों समद्विभाजित रेखाएं कहाँ, एक बिंदु ओ पर मिल रही हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि तीनों समद्विभाजित रेखाएं क्या होती हैं, संगामी होती हैं। यही हमें क्वेश्चन में वो करने के लिए बोल रहा था कि बताइए क्या कि जो लंब समद्विभाजक रेखाएं हैं वो संगामी है या नहीं है। तो हमारी रेखाएं कैसी आ गई, संगामी आ गई। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इस एक्सरसाइज में आपके 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उन्हें मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं और आप त्रिभुज की पूरी यूनिट को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।